नंबर भी था फोन के एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हमारे पास कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। आइए निकाय चुनाव पर। जी देवेंद्र जी बताएं, निकाय चुनाव पर क्या रणनीति रही कांग्रेस की बस्ती में? कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में जो रणनीति है वही बस्ती में भी रणनीति है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देते देते थक चुकी है और इन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लूट करके अपना घर और खजाना भरना चाहा, उसी तरह से इन्होंने नगर पालिकाओं में न तो इनकी कोई नीति थी न इनके कोई कार्यक्रम थे। सड़कों का बुरा हाल है, जल जमाव की बुरी स्थिति है। कोई अलग से नगर पालिका में इन्होंने कोई काम नहीं किया। बस्ती नगर पालिका में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग चेयरमैन बनते रहे और लोगों ने आंख करके वोट दिया, लेकिन न तो कोई यहाँ पे बाज़ार है, न कोई पार्किंग की व्यवस्था है, न रिक्शे वाले टेम्पो वाले उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था है, बल्कि उनके शुल्क वसूला जाता है। तो अगर देखा जाए तो तमाम मसलों पे ये सारी पार्टियाँ फेल हो गई हैं। और जहाँ तक उम्मीदवारों का सवाल है तो ये सारे के सारे उम्मीदवार 5 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। 5 साल जब संघर्ष करने का सवाल आता है तो कांग्रेस के हमारे साथी सड़कों पे भी उतरते हैं, मुद्दों के लिए भी लड़ते हैं और ये कहीं नहीं नज़र आते। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बार आपके पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपसे टिकट मांगा, लेकिन उनको मायूसी मिली है। आप उनको कैसे क्या मनाएंगे, क्या करने वाले हैं उनके साथ? नहीं, हमारे यहाँ जिन कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था और जो मजबूत दावेदार थे, इसमें एक जावेद जिनकी भाभी शबनम चुनाव में मजबूत दावेदार थी, उन्होंने पर्चा तक नहीं दाखिल किया। नीलम चतुर्वेदी ने पर्चा दाखिल किया, कल उनकी वापसी करा रहे हैं हम। और 2-1 लोग और बचे हुए हैं, उनसे भी बात चल रही है और मैं समझता हूँ आने वाली 28 तारीख तक कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार मैं नहीं समझता हूँ कि वो चुनाव लड़ेगा। सब लोग सविया खातून जी का भरपूर समर्थन करेंगे। अच्छा, एक सवाल, अगर आपकी प्रत्याशी जीत के आती हैं नगर पे तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपको ऐसी लगती हैं कि जो फिर से करनी पड़ेंगी या पिछली छूट गई हैं, वो उसके बारे में कुछ ज़रा जानकारी? पहली चीज़ तो हमारी प्रत्याशी जिस दिन चुनाव जीतेंगी उसी दिन नगर पालिका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। बस्ती नगर पालिका की कोई भी नागरिक अगर हमारे नगर पालिका में आता है, दाखिल होता है, चाहे उसका खारिज दाखिल का सवाल हो, चाहे हाउस टैक्स का सवाल हो, चाहे उसके घर और गली नाली सड़क किसी भी की कोई समस्या होगी, तो उसे शीशे की तरह पारदर्शी तरीके से बिना किसी शुल्क उसका काम किया जाएगा। और दूसरी चीज़, हमारे नगर पालिका का स्कूल कोई नहीं है। ऐसा स्कूल नहीं है कि हमारे बच्चे जो आज प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं और उन्हें मोटी रकम दे करके हमारे गार्जियन रोज़ परेशान होते हैं, उनके बच्चों के एडमिशन करा देते हैं लेकिन फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं। तो नगर पालिका परिषद चुनाव जीतने के बाद कम से कम प्रत्येक वार्ड में एक कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना होगी और जिसकी फ़ीस मिनिमम होगी, अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा, ताकि गरीब आदमी के बच्चे पढ़ सकें। और दूसरी चीज़, नगर पालिका क्षेत्र में हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो कम पैसे में भोजन करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसी कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी जिसमें कम पैसे में उनको भोजन की व्यवस्था की जा सके। परिवहन के लिए हमारे यहाँ टेम्पो खड़े होने की जगह नहीं है, परिवहन का कोई साधन नहीं है। नगर पालिका अपनी तरफ से परिवहन की व्यवस्था करेगी और जो मिनिमम किराए में लोगों को पूरे नगर पालिका क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। नगर पालिका क्षेत्र में अगर हमारा उम्मीदवार जीतती है तो आप ये जानिए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम कॉलेजों से इस नगर पालिका को शिक्षा जगत से जोड़ करके और गरीब लोगों के लिए कम फीस निर्धारित करके और उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे और पूछेंगे, अगर आपका प्रत्याशी आता है जीतकर तो हाउस टैक्स या ये जलकर, इसमें क्या कोई छूट देंगे, कोई माफ़ी देंगे या इसे ख़त्म करेंगे, या क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप जनता को इस बारे में? देखिए, हाउस टैक्स और जलकर एक सबसे बड़ी त्रासदी है कि ये राज्य सरकार तय करती है, लेकिन बोर्ड एनोनिमस बॉडी होती है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो यह स्वायत्त शासी संस्था है और इसे अपने कर निर्धारण का अधिकार है और इसे अपने क्षेत्र के तमाम बाशिंदों को सुविधाएं देने का अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि सविया खातून जिस दिन नगर पालिका के चेयरमैन पद पे चुनाव जीतती हैं, सबसे पहले बोर्ड की बैठक में हम करों के निर्धारण के बारे में एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जिससे यहाँ के आम आदमी को राहत मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। यहाँ कुछ और लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी एक दो सवाल करना चाहेंगे। जी आप बताएं अपना नाम। अंसार अहमद। क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका चुनाव के बारे में? हमारा ये कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, योग्य हो और जो नगर पालिका को समझे। और नगर पालिका ने 2017 से रिवाइज कर जो लगा दिया पूरी जनता नगर पालिका परिषद के ऊपर, जो है ये आज बहुत बड़ा बोझ बन करके रह गया है। हम ये आशा करते हैं कि ऐसी चेयरमैन आवें जो पढ़ी लिखी हों और योग्य हों, वो आकर के जो बोर्ड की बैठक हो, बोर्ड की बैठक में 2017 से जो रिवाइज टैक्स लगाया गया है तमाम लोगों के ऊपर, पूरी नगर पालिका बस्ती के ऊपर लगाया गया है, उसको जो है उसका संशोधन किया जाए और बोर्ड में पास किया जाए कि कर जो है जल कर और गृह कर उसमें न्यूनतम लागू हो सके। और दूसरी चीज़, नगर पालिका की साफ़ सफाई व्यवस्था, नगर पालिका की साफ़ सफाई व्यवस्था हो, नाली हो, नाली का जो है सफाई हो, सड़क व्यवस्था ठीक हो। जो जलकल से नगर पालिका से हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष ऐसी होनी चाहिए कि जल निगम को, जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में इंडिया हैंडमार्क का लगे हुए हैं पंप, वो दूषित हैं, वो ख़राब हैं, वो चेयरमैन जल निगम को चिट्ठी लिखेंगी और चिट्ठी लिख करके उस हैंडपम्प को ठीक करेंगी, क्योंकि पानी उसका माना जाता है कि शुद्ध होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एशियन इंडियन न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।